जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो अर्जियां हैं खाटू श्याम में, जो अर्जी लगाई जाती हैं और खास करके रुमाल वाली अर्जी, इससे पहले मैंने वीडियो जो है वो डाले हुए हैं, उसमें मैंने बताया है कि जो रुमाल वाली अर्जी है वो किस प्रकार से पूरी होती है और रुमाल की अर्जी जो है वो कैसे लगाई जाती है। उस पे मुझे दो तरीके के कमेंट मिल रहे हैं। कुछ लोगों के जो काम है वो पूरे हुए हैं और उन्होंने अपना जो ओपिनियन है, जो अनुभव है वो हमारे साथ शेयर किया है कि उनके किस प्रकार के काम जो है वो हुए हैं। और कुछ ऐसे कमेंट हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ, इक्का दुक्का ऐसे कमेंट हैं कि उनका काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम सच्चाई जानने वाले हैं, क्या रुमाल से लगाई गई अर्जी पूरी होती है या नहीं होती है, या यूं कहूं कि खाटू श्याम धाम अगर आप जाते हैं, यदि आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं और कोई अर्जी लगाते हैं तो क्या वो अर्जी पूरी होती है, बाबा सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास और श्रद्धा। कुछ लोगों का मानना है कि जो अर्जियां हैं वो पूरी होती हैं बाबा के धाम जाने से। उनके बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो पूरे हुए हैं, उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हुई हैं। तो जो आस्था है वो कहती है कि जो आपके काम है वो पूरे होते हैं, लेकिन जो विज्ञान है वो उसका मानना है कि मेहनत, यदि आप मेहनत करते हैं तो आप सफलता की सीढ़ी जो है वो पार कर ही लेते हैं, आप सफल व्यक्ति जो है वो बन जाते हैं। मैं यहाँ पे दोनों चीजों को लेके चलती हूँ। देखिए, यदि आपके मन में सकारात्मक सोच है, यदि आपके भाव अच्छे हैं, आपकी आस्था अच्छी है, तो यकीनन आपका जो काम है वो पूरा होगा। लेकिन आपको काम अगर पूरा करवाना है तो मेहनत करनी ही होगी। दोनों चीजें हैं। यदि आप हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठेंगे तो कोई काम जो है वो पूरा कैसे होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आप सबको बता दूं कि खाना यदि आपने अपने सामने रखा हुआ है और उस खाने को उठा के आप अपने मुंह तक लेके नहीं जाएंगे तो वो खाना जो है वो आपके मुंह में नहीं जाएगा। वैसे ही है मेहनत। यदि आप मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के साथ साथ आप जो मन है वो अपना साफ रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो जो काम है वो आपका पूरा होता है। मेहनत करते रहिए, भगवान पे भरोसा करते रहिए, आपका जो काम है वो पूरा होता है। क्योंकि कई बारी कहते हैं, आपने सुना होगा कि कई बार जो दवा है उससे ज्यादा दुआ जो है वो कबूल होती है, या जो दुआ है वो लगती है। तो उसका यही है कि जो काम है वो आपको करते रहना चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। भगवान आपके जो काम है वो पूरे होते हैं। यदि खाटू श्याम में काम पूरे नहीं होते तो आप सोचिए, वहां पर लाखों की भीड़ होती है। जब एकादशी आती है तब आप देखिए वहां पे चलने के लिए रास्ताएं नहीं मिलती हैं। जब खाटू श्याम में मेला लगता है लाखों लोग पहुंचते हैं। और अभी बाबा का जो चमत्कार है वो ऐसा हुआ है कि जिन लोगों के पास आप समझिए खाने तक के पैसे नहीं थे, आज उन्होंने खुद का अपना एक बिजनेस खड़ा किया है। कोई जो काम है वो उनका सफल हुआ है। तो वो यही है कि उन्होंने काम तो किया ही है लेकिन विश्वास रखा है कि कोई बड़ा है, कोई एक ऐसी शक्ति है जो उनके ऊपर हाथ जो है वो रखी है, तभी उनका जो काम है वो पूरा हो रहा है। तो आप विश्वास और अपना मन जो है, जो अपनी सकारात्मक सोच है उसको रखिए और जो हाथ पैर है वो जरूर हिलाइए। कहने का मतलब ये है कि काम जो है वो करते रहिए और जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती जरूर हैं। बस आपको मेहनत जो है वो करना है, विश्वास रखना है, सकारात्मक सोच रखनी है और धैर्य जो है वो बनाकर रखनी है। इसके साथ ही साथ आप कुछ नियम जो है वो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप सुबह का एक नियम लीजिए कि सुबह आप अपने काम को करने जा रहे हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी दूसरे के घर में काम करते हैं, या मान लीजिए कि कोई आपका बिजनेस है, कोई धंधा है, कोई भी काम हो सकता है आपके मन के हिसाब से, या आपका जो भी धंधा है, वहां जाने से पहले आप एक नियम ले लीजिए कि आप सुबह जब स्नान करेंगे उसके बाद भगवान की पूजा जो है वो जरूर करेंगे। जब आप एक नियम बनाते हैं, जब नियम बन जाता है, देखिए जब हम काम करना शुरू कर देते हैं, जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी भगवान के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जब हम काम अपना करते हैं और वो काम कई बार कुछ कारण बस कहीं ना कहीं से रुक रहा होता है
और जब हम किसी एक पर भरोसा करते हैं और उसी से कहते हैं कि ये काम जो है वो पूरा हो जाए हमारा किसी भी कारणवश, तो वो काम जो है वो पूरा होता है। तो आप एक नियम जो है वो जरूर लीजिए, खाटू श्याम बाबा की मूर्ति, फोटो, तस्वीर अपने घर में रखिए और जो पूजा पाठ है वो करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा आपको तामझाम करना है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना है, लेकिन हाँ कुछ पूजा पाठ आपको करना चाहिए। और जो पूजा पाठ करते हैं देखिए काम जो है वो उनके पूरे होते हैं, भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन काम जो है वो पूरा होता है, क्योंकि उनको विश्वास होता है जो उनके आराध्य बैठे हैं वो उनको सुन रहे हैं और उनके ऊपर कोई काम सौंपा गया है तो वो पूरा होगा। तो काम, मनोकामनाएं, दोनों चीजें जो हैं वो पूरी आपकी होती हैं। बस आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है, विश्वास रखने की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह खाटू श्याम बाबा के कम से कम पैर ही छू कर जाइए। स्नान करने के बाद यदि आप कर सकते हैं तो 2 अगरबत्ती लगा के देखिए, फूल चढ़ा के देखिए। मैंने कई सारे अपने वीडियो में बताया है कि आप उनकी पसंदीदा चीजें चढ़ा सकते हैं, जैसे केला चढ़ा सकते हैं, पान या बीड़ा का भोग लगा सकते हैं, आप उन्हें कच्चे दूध का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ चूरमा का, खीर का, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार चीजें हैं वो आपको करनी जरूर चाहिए। और इसके साथ ही साथ कुछ लोग 11 दिन का नियम लेते हैं, व्रत करते हैं, कुछ लोग ओम करते हैं, यानी हवन जो है, जो 11 दिन का हवन इत्यादि लगातार करते हैं। कुछ लोग एकादशी व्रत करते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आप विश्वास जो है वो करके रखिए, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोगों ने बहुत सारे अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं, उनके बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो बने हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके काम नहीं बने हैं, तो मैं उनसे बता दूं कि देखिए कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो डगमगा रहा है, आपके विश्वास में कहीं ना कहीं कमी जो है वो हो रही है। तो आप एक बार पूरे भाव से जुड़ के देखिए बाबा से और धैर्य रखिए। समय लग सकता है लेकिन काम जो है वो पूरे होंगे और होते हैं लोगों के। तो आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। यदि आप जा सकते हैं वहां पे तो निशान भी चढ़ा सकते हैं और अपनी जो अर्जी है वो वहां भी लगा सकते हैं। अर्जी का नारियल बांध सकते हैं और रुमाल वाली अर्जी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में, जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा उनके मन में ये प्रश्न आएगा कि रुमाल वाली अर्जी कैसे लगाती हैं। तो देखिए अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं, आप खाटू श्याम धाम में भी लगा सकते हैं, या आप आसपास कहीं भी मंदिर है वहां भी लगा सकते हैं। आपको एक कोई भी पीली या सफेद रुमाल लेनी है और ये जो रुमाल होगी ये नई रुमाल होगी और इस पे आपको अपनी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी आप अपना काम जो है वो करवाना चाहते हैं उस अर्जी को लेके आपको रुमाल में गांठ जो है वो लगा के और भगवान के समक्ष रखनी होती है और बाबा से निवेदन करना होता है कि आप ये काम जो है वो पूरा जब कर देंगे तो ये गांठ जो है वो हम खोलने आएंगे, या घर पे रखी रुमाल है तो गांठ खोल देंगे। तो इस प्रकार से सरल तरीके से जो गांठ है वो लगाई जाती है और बहुत सारे लोगों के काम जो हैं वो इससे पूरे होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ विश्वास और भरोसा काम आता है। यदि आप विश्वास से और पूरे समर्पण से इस अर्जी को लगाते हैं तो काम जो है वो आपका पूरा होता है। आपने अभी तक मान लीजिए कि कोई अर्जी जो है वो लगाई है और वो अभी पूरी नहीं हुई है तो आप समय दीजिए, कुछ टाइम में आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। और जो ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम है वो पूरा करवाना चाहते हैं तो आप ये अर्जी जो है वो लगा सकते हैं और बाबा से अपना जो काम है वो पूरा करवा सकते हैं। और अर्जी जो है वो पूरी होने के बाद में बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होते हैं कि रुमाल का क्या करना चाहिए, तो प्रसाद स्वरूप आप अपने पास रख भी सकते हैं, ज्यादा उचित रहेगा। इससे जो प्रसाद है वो भी आपके पास ही रहेगा और कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी जो है वो नहीं होगी। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जो भी मान लीजिए कि काम आपके पूरे होते हैं वो बाबा करते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, उन लोगों के मैंने कई लोगों के नाम जो है वो भी वीडियो में लिए हैं। और यदि आपका भी कोई काम पूरा हुआ है, आप खाटू श्याम कब से जा रहे हैं, आप हमें नीचे कमेंट में लिखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जो है वो जरूर आएगा। मैं आपका नाम और गांव जैसे ही आप कमेंट में लिखते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबका जो नाम है, जो गांव है, जरूर बोलूंगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आपको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।